आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैंने सबके साथ अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करने वाली हूँ। आप लोग मुझे अक्सर कमेंट में पूछते हैं मैं कहाँ की हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, हैदराबाद में मैं कहाँ पर रहती, मेरे कितने बच्चे, मेरी लाइफ के बारे में और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। क्योंकि आप लोग इतने टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरी जर्नी का हिस्सा रहे, तो आज लगा कि आप लोग को मेरे बारे में थोड़ा सा और जानने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए बिना किसी डीले के शुरू करते हैं। आप लोगों ने मुझसे क्या क्या पूछा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी मॉम। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत और सुकून दे, आमीन। चलिए आज का मैं शुरू करती हूँ। कुछ प्राइवेसी की वजह से हम एरिया का नाम नहीं बता सकते, कहाँ रहते, एग्जैक्ट हमारा लोकेशन नहीं दे सकते यूट्यूब पे। तो बस ये समझिए कि हैदराबाद से ही है और ओरिजिनल हैदराबादी बोलिए। मेरे ससुराल वाले, मेरे सास, मेरे हस्बैंड का ख़ानदान सारे हैदराबादी है। ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ साथ नहीं चलते बल्कि पूरी ज़िंदगी का सफ़र है ना बहुत खूबसूरत बना देते। उन्हीं में से मेरे मियाँ हैं, मेरे हस्बैंड। पठान ख़ानदान से, पठान फैमिली से बिलोंग करते और पूरा इनकी फैमिली, इनका ददियाल तो पूरा पठान है। मेरे हस्बैंड का ना हमेशा इंटरेस्ट होटल लाइन में रहा, शुरू से होटल लाइन में रहा। हैदराबाद में भी यहाँ पर बड़े मतलब होटल में इनकी पार्टनरशिप रही। हमारी शादी से भी पहले वो दुबई में रह कर आए थे, मतलब बैचलर लाइफ में। फिर शादी के बाद हैदराबाद आ गए थे। हैदराबाद में भी उनका थोड़ा सा बिजनेस रहा, वही मैं बताई ना होटल लाइन में। तो फिर हैदराबाद में रहे काफ़ी टाइम तक, फिर दुबई वापस चले गए। फिर वहाँ पर भी होटल लाइन में ही है मेरा आना जाना रहा। अभी बच्चों की एजुकेशन की वजह से जैसे होता ना, ज़िम्मेदारियाँ भी काफ़ी है और बच्चों की एजुकेशन की वजह से मेरा अभी गैप ज़्यादा आ गया, जाना नहीं हुआ। और मैं हस्बैंड के बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में जो रिश्ता दिया है उसके लिए दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस रब का। अब बात करते हैं मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत दौलत, मेरे बच्चों की। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी माशाल्लाह से। मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिनके बिना मेरा घर घर नहीं लगता। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जगह है और तीनों बच्चे हम माँ बाप के बहुत क़रीब हैं। माँ बनने के सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सब्र, मोहब्बत, दरगुज़र, हर वो चीज़ सिखाई। क्योंकि बच्चों को सीख देने के लिए सबसे पहले माँ बाप का परफेक्ट होना ज़रूरी रहता, तो बस ये था। और मेरे तीनों बच्चों के नाम बताती हूँ मैं। सबसे बड़ा बेटा हमज़ा अनवर अली ख़ान, उनके दादी ने अनवर रखा और मैं और मेरे हस्बैंड हमज़ा रखे। हमज़ा नाम बहुत अच्छा है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम है, तो ये बड़े बेटे का नाम हो गया। सेकंड नंबर के है तहा अहमद अली ख़ान। तहा मैं और मेरे हस्बैंड रखे और उनके दादी अहमद रखे। उसके बाद है बेटी, बेटी का नाम है हया अंसार। वो उनके बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड के नाम से, हया अंसार। और हम लोग घर में नूर बुलाते, कभी नूर ही बोलते, नूर। ये है मेरे तीनों बच्चों का। अब बात करते हैं मेरे सास ससुर की। शादी के बाद एक ऐसा रिश्ता नहीं मिलता बल्कि एक नई फैमिली भी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। मेरे सास ससुर मेरी लाइफ, मेरी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर फैमिली में अपनी यादें, खुशियाँ और एक्सपीरियंस होते हैं। मैं अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करते हुए आप लोगों के साथ जितना कंफर्टेबल हो उतना ही शेयर करूँगी। मेरे हस्बैंड की फैमिली ना इतनी छोटी है, 2 भाई इन लोग मेरे हस्बैंड को मिलाकर, और एक ननंद है जो कि पाकिस्तान में रहते। और उनको उनके तायरे भाई, मतलब मेरे हस्बैंड के तायरे भाई से ही मैं उनका रिश्ता हुआ, तो वो कराची में है। इनका आधा ददियाल पाकिस्तान कराची में है, आधा इधर, तो ऐसा है। फिर मेरी सास का भी इंतकाल हो गया। और मेरे ससुर को तो अक्सर वीडियो में देखते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं और मेरे वीडियोस का वो हिस्सा भी है। अल्लाह ताला मेरी सास की मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे ससुर को और सेहत व सलामती में रखे। फिर आते मेरे अम्मी बाबा की तरफ। मेरे बाबा
को भी आप सब वीडियो में देखा कि लास्ट ईयर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं अपने सास और बाबा के लिए बहुत मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। मेरे बाबा के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। मेरे बाबा सऊदी में रहे तो 30 से 35, हाँ 35 साल के क़रीब सऊदी में जॉब करे। काफ़ी हज हुए, काफ़ी उम्रे हुए। वो भी जब रिश्ते गुज़र जाते ना तब पता चलता है कि वो कितना हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट थे। और जिसके पास है ना ये रिश्ते, तो थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, ये लोग फिर दोबारा नहीं मिलते। माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले भी ख़ानदानी हैं और मेरे मैके वाले भी ख़ानदानी हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा ख़ानदान है दोनों साइड से भी। तो ये हो गया। अब आते हैं नसरीन की तरफ। नसरीन के बारे में मैं क्या बताऊँ, नसरीन की जर्नी जो मेरे साथ रही। मेरे पास ना नसरीन से पहले 2 कुकिंग हेल्पर थे, पहले जो आते थे। एक शबाना थे, वो भी काम करते थे अच्छे से। फिर होता ना कि समझ में नहीं आया, थोड़े दिन रखी, फिर मैं निकाल दी थी। और उसके बाद हमारी बिल्डिंग में एक वॉचमैन थी, तो फिर मैं उसको बोली कि मुझे पकाने के लिए कोई देखना। तो अब वैसे तो मैं ही खुद करती हूँ, मुझे उतनी काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करते करते इंसान थोड़ा सा हो जाता। नसरीन एक गांव से आए हुए थे, उनकी फैमिली किधर, उनके बच्चे किधर, उनको बिल्कुल वो नहीं था। फिर मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, मेरे साथ उठना बैठना रहा। तो उनकी ज़िंदगी में, उनके लाइफ स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जैसे मैं पूरे बातें बताती थी, दीन के, नमाज़ पढ़ना, पकाना, खिलाना, मेरा मतलब उनके साथ ऐसा रहा। वो भी मेरा काम करते रहे, ऐसा नहीं, लेकिन मैं भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखी, उनके हर वो चीज़ में। वैसे तो आप सब वीडियो में देखते, मैं तो खाना साथ में लेकर, मैं तो नीचे भी नहीं बैठना बोलती थी, मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठो। तो वो भी काम करते रहे, मैं भी उनका ख्याल रखते रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड को, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की दुबई से बात हो रही थी। तो बोले कि कोई मतलब जैसे होटल में ज़रूरत है बोल के हम लोगों की बात हो रही थी। तो नसरीन पका रहे थे, तो नसरीन के कान में एकदम से आवाज़ गई, तो बोले बाजी मेरे शौहर चले जाते। लेकिन नसरीन ना यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा दिए। उनके शौहर को पीने की आदत थी, मतलब ड्रिंक करते थे, लेकिन वो मुझे बताए नहीं, ना मेरे हस्बैंड को बताया। तो वो क्या करे, बिना बोले ही नहीं। फिर अब पीछे लग गए कि दुबई भेजना है, दुबई भेजना है। तो फिर मेरे हस्बैंड होटल का वीज़ा भेजे, टिकट भेजे, पूरा उनका पूरा समझिए पूरा प्रोसेस हुआ, पूरा हम लोगों ने हम हेल्प की करे। अब समझ सकते, मैं उतनी डिटेल तो नहीं बता सकती। तो ऐसा करके फिर उनको दुबई भेजे। तो दुबई जाने के बाद दुबई गए, दुबई में अच्छे से जॉब कर ले रहे थे होटल में। फिर उनको तो ड्रिंक की आदत थी, तो वो थोड़े 8 दिन, एक 15 दिन में शायद वो ड्रिंक नहीं मिल रही थी, तो उनको दिमाग घूम गया। घूम के क्या करे, रात में एकदम से उनको बौरान हो जाते हैं ना नहीं मिलने से। तो वैसे ही हुआ, रात में अपने रूम में से चले गए, रोड पे फिर रहे थे। तो पुलिस देखी वहाँ पर, तो पुलिस रातों में देखती ना कोई भी ऐसा बाहर के जो रहता। तो फिर उन लोगों को, उनको लेकर चले गई, पता ही नहीं चला। फिर हमारे हस्बैंड फ़ोन कर रहे कि उनके हस्बैंड, मतलब नसरीन के हस्बैंड है नहीं इधर, दिख रहे नहीं, 2 दिन हो गया नहीं आए। तो फिर पता पूरा इंक्वायरी करे, इतना मतलब डिस्टर्ब हो गए थे। इनका तो मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना टेंशन था इनके दिमाग में। ये लोग झूठ बोले, एक तो ड्रिंक करते, बताए नहीं करके। फिर जैसे तैसे करके पुलिस स्टेशन से मालूम हुआ, फिर उनको गए, फिर उनको पूरा प्रोसेस, उनको तो इंडिया भेज दे रहे थे। फिर भी अब मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि नौकरी चल रही ना, चलो बेचारे अब है ना बोल के। तो फिर अब उनको फिर दोबारा से वहीं पर रख लिए थोड़ा। अब ड्रिंक करने वालों की आदत कहाँ जाती, फिर वैसे ही ड्रिंक करने लगे। पैसे तो आते थे नसरीन को बराबर, फिर नसरीन भी यहाँ, नसरीन के भी कुछ चीज़ें बदलना शुरू हो गई हस्बैंड बाहर रहने से। अब पता नहीं, मैं यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती। तो कुछ इस तरह के हालात हुए। फिर उनको फिर हम आ गए दुबई से, फिर भेज दिए 2 साल के अंदर, मतलब जैसा 2 साल के करीब रहे, फिर आ गए दुबई से। फिर ऐसे कुछ हालात, और अब क्या क्या हेल्प करे वो तो हम लोग बताना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं यहीं पर जैसे टोटल मार के बस इतना ही कहूँगी। फिर जैसे आगे यहाँ भी हालत
उन लोगों की लड़ाई, फिर ड्रिंक करना, ये वो शुरू हो गया था। फिर मेरे पास का काम ख़राब करना शुरू कर दिए थे। मैं मतलब इतना मतलब उनकी कुकिंग ख़राब कर लिए थे कि पकाने का, तो मुझे लगता था कि मैं क्यों मजबूर हूँ कि मैं इतना मतलब ख़राब जैसे जैसे पकाए जैसे खा ली मैं खा लूँ, जैसे पकाए पका मतलब खा लूँ, कच्चा पक्का भाग रहे आ रहे फ़ोनों पे, मतलब आए तो कंटिन्यू फ़ोन पे। तो कुछ इस तरह से उनकी भी कुछ आदतें बिगड़ गई थी। तो ये देखकर फिर मैं नसरीन को जैसा आने से मना कर दी कि जाओ, मतलब अभी मुझे नहीं रखना है, मैं अपना घर का काम खुद करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है अभी तो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड तो वहाँ है, इतना नहीं है, मैं इतना तो कर सकती हूँ बोलकर बस इस तरह से नसरीन का आना बंद हुआ। कुछ ये रीज़न्स थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी मैं उनको एक बार फ़ोन करके बोली कि नसरीन कभी कोई चीज़ की ज़रूरत रही तो कॉल कर लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे मतलब हेल्पर जितने भी रहे ना, वो जैसे मेरे बर्तन धोने वाले हो गए, झाड़ू हो गए, क्लीनिंग वाले जो जितने भी जैसे भी आए ना, वो काफ़ी जैसा 4-4 साल 3-3 साल ऐसा रह के बाद में उन लोगों का काम ख़राब हुआ तो मैं ही निकाल देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती हर किसी की। तो कुछ इस तरह से है। जब तक उनके मियाँ दुबई में थे तो उन्होंने भी ईमानदारी दिखाए। अब बाद में मुझे समझ आया कि नहीं, वो मतलब उन्होंने वहाँ पर है इसलिए वो बहुत अच्छे से काम कर रहे, वरना मतलब कामा वालों में इतनी ईमानदारी कहाँ पर रहती, ये समझ में आ गई थी बात। चलो ठीक है, आते जाते रहते, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो बहुत अच्छी मतलब मिल गई। अभी तो कुकिंग वाली नहीं है, अभी तो मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि अब तो मैं कुकिंग के लिए नहीं रखूँगी। हाँ, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा इधर भी वीडियो बनाना जैसे थकन हो जाती है, फिर वीडियो भी करना, घर का भी बनाना, ऐसा कुछ। क्योंकि बस ये था, ये मेरी जर्नी रही, ये मेरा है, मेरी फैमिली के बारे में। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या शेयर करूँ। फिर मैं इंशाल्लाह यूट्यूब जर्नी के बारे में बताऊँगी, मैं क्यों और कैसे शुरू करी मैं यूट्यूब चैनल, और क्यों शुरू करी, और मेरी जर्नी कैसी रही, और किन लोगों ने मेरा साथ दिया, किन लोगों ने इश्यूज़ बनाए, कैसा क्या, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं यूट्यूब जर्नी की जब वीडियो बनाऊंगी ना, तब मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लहा। मेरी मतलब अभी मैं फ़ैमिली में और एक बार बताती हूँ, मेरे हस्बैंड दुबई में रहते, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, हमज़ा, तहा और हया, ये 3 बच्चे हैं। मैं पहले तो मैं सारी डिटेल बताई थी। तीनों बच्चे हैं, ससुर भी अभी साथ में ही, अम्मी का घर भी करीबी है, अम्मी के पास भी आना जाना रहता। और बाबा नहीं रहने से घर बहुत खाली हो गया, बाबा की बहुत कमी महसूस होती। एक दिन भी अगर ना जाओ ना तो फ़ोन आ जाता था, बेटे क्या कर रहे, आ जाना बेटे, आ जाना बेटे, इस तरह से उनका रहता था। और बाबा के साथ थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट रहा, बचपन से रहा। बाबा जैसे सऊदी जाते थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे शादी से पहले, तो मेरा ज़्यादा रोना रहता था। जैसे वो टाइम पे मतलब अभी पीछे कोई आए थे हमारे ख़ानदान के, तो वो याद कर रहे थे कि मैं कितना रोती थी बाबा जैसा सऊदी जाते थे। माशाल्लाह से माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, और सास ससुर भी बहुत अच्छे मिले, और सबकी दुआएं हैं साथ में, ये सबसे बड़ा ये है कि दुआएं साथ में। मेरी ननद का नाम अस्मा है, अस्मा से मेरी बातचीत होती, वो मुझसे छोटे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के बाद उनका नंबर है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, मैं बताती हूँ आपको। बोले कि भाभी, कुछ लोगों का हमारी ज़िंदगी में ना होना ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। अगर वो लोग हमारे साथ होते तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेसुकून होती थी। ऐसे लोगों का मतलब अफ़सोस नहीं करना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कि वो हमको दूर रखा ऐसे लोग। आई होप सारी बातें आप सबको समझ में आई होंगी, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे ससुराल, सारी बातें। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जैसे मुझे समझ में आया मैंने वैसी सारी बातें आप सबसे शेयर करी हूँ, और कुछ पूछना चाहे तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। देखने सुनने के लिए थैंक्स फॉर